नमस्कार दोस्तों। 1950 का दौर था जब दुनिया के दो सबसे बड़े जनसंख्या वाले मुल्क ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया और चाइना की। इंडिया 1947 में आजाद हुआ, वहीं चाइना हमसे 2 साल बाद 1949 में आजाद हुआ। लेकिन चाइना आज दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से है। 1978 में चाइना का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में ओनली 2% था। आज के दिन चाइना 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में देता है। इसका पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज चाइना को सुपर पावर कंसिडर किया जाता है। जहां चाइना 57 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 19 डेज यानी 19 दिन में तैयार कर देता है, वहीं इंडिया को एक फ्लाईओवर बनाने में 9 साल लग जाते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना का जो कंपैरिजन है वो सिर्फ जीडीपी का नहीं है, ये कंपैरिजन है माइंडसेट का, एजुकेशन सिस्टम का और यूथ के थिंकिंग पावर का। दोस्तों, चाइना ने पिछले 30 सालों में लगभग 850 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है और हम यहां 75 साल के बाद भी गरीबी से जूझ रहे हैं। आज चाइना की इकोनॉमी का साइज 17.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी मात्र 3.39 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अगर साधारण शब्दों में कहें तो चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी का 5 गुना है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के नेता कभी भी आपको चाइना से कंपीट करने की बात नहीं करेंगे, हमेशा आपको पाकिस्तान से उलझा कर रखेंगे। खुद को पाकिस्तान से सुपीरियर बताने की पुरजोर कोशिश में लगे रहेंगे। अरे भाई, उस पाकिस्तान से क्या कंपेयर करना जो पाकिस्तान खुद अपने अंतर कलह में बर्बाद है। दोस्तों, चाइना के इस मुकाम तक पहुंचने की पीछे की वजह है तो चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे ना उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई है बल्कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में चाइना एक सूजी से लेकर के हेलीकॉप्टर सारी चीजें मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियन ने पूरे यूथ फोर्स को धर्म और पाखंडवाद के नशे में उलझा कर रखा है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। चाइना ने बॉटम अप अप्रोच अपनाया, यानी कि चाइना ने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया। वहीं इंडिया ने दोस्तों सबसे पहले हायर एजुकेशन पे ध्यान दिया, जिसे हमने आईआईटी और आईएम बनाए। जहां चाइना की प्राइमरी एंड रूरल एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है, वही हमारे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत पीछे है। 2010 एंड 11 में जहां इंडिया की लिटरेसी रेट 74% थी, वहीं चाइना का लिटरेसी रेट लगभग 95% था। चाइना ने अपने वर्कफोर्स को स्किल्ड करने में बहुत फोकस किया, वहीं इंडिया में स्किल डेवलपमेंट फाइलों में ज्यादा, धरातल में कम दिखाई देता है। दोस्तों, चाइना के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि चाइना ने अपने सिटीजन्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया। वहीं हमारे देश में हेल्थ, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से ज्यादा धर्म पाखंड में डूबे रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।